नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ ईमान बिकते हैं। ज़रा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। जिनके कंधों पर स्टार और बदन में वर्दी दिखती है, उन्हें सरकार देशभक्त जनरक्षक कहती है। लेकिन जनता के बीच इन्हीं वर्दी वाले लोगों को लोग जनभक्षक कहते हैं। जनता की निगाह में यदि देश के अंदर सर्वाधिक भ्रष्ट महकमा कोई है तो वह है पुलिस विभाग। लोग तो यहां तक कहते हैं कि थाने में एफआईआर लिखने तक के पैसे लगते हैं। आसानी से किसी की एफआईआर नहीं लिखी जा सकती। यदि आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, अन्यथा मुश्किल है। पूरा पुलिसिया तंत्र ऐसा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना जिले में पुलिस विभाग में जिस तरीके की अराजकता फैली है, उसे देखते हुए तो आम आदमी त्राहि त्राहि कर रहा है। पन्ना जिले के अंदर ज्यादातर बालू से लदे हुए ट्रकों से पुलिस महकमा बुरी तरीके से कमाई करता है। ऐसा कोई थाना नहीं है जहां की पुलिस एंट्री न वसूल रही हो। हाल ही में देवेंद्र नगर थाने की करतूत सबने देखी है और सुनी भी है। पन्ना जिले के अंदर ही ककरहट्टी मोड़ पर एक चौकी टीन शेड की बनाई गई है। इस चौकी का सिर्फ एक ही काम है, गाड़ियां रोकना और उनसे कुछ तो भी नियम कानून कायदे बताकर पैसे वसूल। पन्ना जिले के अंदर भ्रष्टाचार की कहानियां अब आम हो गई हैं। उन्हीं भ्रष्टाचार की कहानियों में सुनिए देवेंद्र नगर थाने की भी कहानी। ये था कि मतलब हमारा केस स्लो था और पैसे ऐसे की मांग थी, तो बोल रहे थे अच्छा कर देंगे। कितने की मांग की जा रही थी? 1 लाख की थी। फिर हमने मतलब बोला कि थोड़ा कम कर लो, इतना नहीं दे पाएंगे। वो सब गंभीर रूप से घायल हैं और इतना नहीं हो पाएगा, वो हम ही को करना है कहीं ना कहीं से। वो तो सब कोई जबलपुर में है, कोई पन्ना हॉस्पिटल में है। आज क्या हुआ? आज मुझसे पैसे लिए गए। कितने लिए थे? 50,000। किसने लिए थे? वो मैम ने बोला था। क्या नाम मैम का? कहाँ पे दिए? ऑफिस में? ऑफिस में दिए। ऑफिस में लिए हैं? हाँ, बंगले पे। लोकायुक्त तो कह रही है कि उनके आवास में मिले। कैसा आवास में लिए? शासकीय आवास से बरामद हुए हैं। वर्तमान में आरोपी और फरियादी दोनों कहाँ हैं, उसकी क्या जानकारी है लोकायुक्त को? किस हाल में? फरियादी तो यहीं उपस्थित है। आरोपिया जो है वो अभी कार्रवाई के दौरान जो है प्रथम करने के बहाने बाहर आकर जो है वो भागी है और उसको भगाने में जो है कहीं उनके स्टाफ की हमें स्टाफ का आरोप है कि आपके पक्ष की तरफ से मारपीट की गई और आपका ये आरोप लग रहा है कि स्टाफ ने सहयोग किया। किस कार्रवाई के दौरान ही एडिशनल एसपी पन्ना भी मौजूद है। ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई, उनकी उपस्थिति थी उस समय और आप भी उपस्थित थे और मीडिया के बंधु सब उपस्थित थे। ऐसी कोई लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई से आरोपी अगर जाता है, अगर वो बहाना करके भी जाता है तो कहीं ना कहीं आप हमारी अपेक्षा से नहीं भागी है, उसको भगाने में सहयोग किया गया है थाने के स्टाफ द्वारा और हमारे कर्मचारी उस दौरान पीछे थे और उनको इंटरप्ट किया गया, चैनल गेट बंद किया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि उनके स्टाफ ने उनको भागने में मदद की और अंधेरा था, अंधेरे का फ़ायदा उठा के वो भाग गई। पूरी कार्रवाई को लेकर के लोकायुक्त अपने आप को किस स्तर पर रखेगी? सफलता के स्तर पे, नीचे स्तर पे या असफलता? हम लोगों की कार्रवाई सफल है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। हम लोगों ने अपनी ट्रैफिक कार्रवाई विधिवत की है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। आपके अनुसार आरोपी की अनुपस्थिति में कार्रवाई की प्रोसीडिंग? भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला पंजीबद्ध है और ट्रेप के दौरान की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इस संबंध में प्रेस ब्रीफ उपलब्ध करा सकते हैं पत्रकारों को? अभी हम अपनी कार्रवाई में लगे हैं। ये कार्रवाई उसके बाद हम आपको अभी बाइट उपलब्ध करा रहे हैं और फिर कोशिश करेंगे कि नए साल में
देवेंद्र नगर थाने में लोकायुक्त की टीम की कार्यवाही से हड़कंप मच गया। देवेंद्र नगर थाने में कुछ दिनों पहले ही यहां टीआई पदांकित की गई थी। आपको बता दें कि 7 दिन पूर्व दाउन टोला में यादव परिवार के बीच में गोली चलने की घटना हुई थी, जिसमें एक पक्ष में अधिक धारा लगाने को लेकर एफआईआर में दर्ज करने की बात कह रही थी, जिस पर से पुलिस द्वारा 50,000 की रिश्वत की मांग की गई। माने अगर आपको धारा बढ़वानी है तो उसके लिए भी 50,000 रुपये आपको रिश्वत देनी होगी। माने पैसे देने के बाद धाराएं बढ़ जाती हैं, जिससे परेशान होकर युवक ने सागर लोकायुक्त में देवेंद्र नगर थाने की टीआई ज्योति सिकरवार और आरक्षक अमर सिंह बागरी की शिकायत की। लोकायुक्त एसपी रामेश्वर यादव ने शिकायत को सही पाया और शिकायत सही पाई जाने पर थाना प्रभारी के निवास से अमर बागरी और प्रभारी ज्योति सिकरवार को 50,000 की रिश्वत के मामले में छापामार कार्रवाई की गई। लेकिन जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, आरक्षक पहले ही भाग खड़ा हुआ। आनन फानन में जैसे ही इस बात की जानकारी पन्ना की एडिशनल एसपी आरती सिंह को लगी, आरती सिंह और एसडीओपी पन्ना देवेंद्र नगर के लिए रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही थाने पहुंचे, अचानक से लोकायुक्त पुलिस और देवेंद्र नगर थाने की पुलिस में कथित तौर पर झड़प और मारपीट होने की बात बताई जाती है। इस पूरे मामले का फायदा उठाते हुए देवेंद्र नगर थाने की टीआई ज्योति सिंह सिकरवार मौके से फरार हो गई। कई घंटों विवाद चलता रहा। पन्ना से पुलिस बल भी देवेंद्र नगर भेजा गया, लेकिन ट्रैप किए हुए दोनों आरोपी टीआई ज्योति सिकरवार और हवलदार अमर सिंह मौके से फरार हो गए। लोकायुक्त टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छानबीन कर रही है। वहीं इस मामले में अभी कुछ भी बोलने से अधिकारी कतरा भी रहे हैं। अब देखना होगा कि लोकायुक्त की पुलिस या लोकायुक्त की टीम दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करती है या उसे खाली हाथ ही सागर वापस लौटना पड़ता है। इस समय देवेंद्र नगर थाने में पर्याप्त गहमा गहमी का माहौल बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पन्ना जिले की पुलिस की काफ़ी कुछ किरकिरी हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि पन्ना जिले के देवेंद्र नगर टीआई स्वयं भागी या वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर उनने ऐसा किया। इस तरीके के तमाम सवाल अब जनता के मन में कौध रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप कैसे होता है। पन्ना से हमारे संवाददाता अमर सिंह की